बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टीकियोमेट्री है। हम उसका स्टार्ट लेते हैं। स्टीकियोमेट्री बेसिकली यूनानी ज़बान के दो अल्फाज का मजमूआ है। स्टीकियोन अलग लफ्ज़ है और मेट्रॉन अलग लफ्ज़ है। स्टीकियोन का मतलब एलिमेंट्स, मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। स्टीकियोमेट्री क्योंकि ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो स्टीकियोमेट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम अमाउंट्स की रिलेशनशिप, अमाउंट्स का ताल्लुक पढ़ते हैं। किन किन चीज़ों के अमाउंट्स का? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स का। कब पढ़ेंगे? जब आपके पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो। बगैर बैलेंस हुए केमिकल इक्वेशन के अंदर आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के अमाउंट्स का रिलेशनशिप कभी भी नहीं पढ़ सकते। ज़रूरी है, शर्त पहली ये है कि वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो गैसेस है, इनको रिएक्ट करके मैंने इनसे बना लिया अमोनिया। ये भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया मैंने बना लिया जो कि गैसियस फॉर्म में होगा। अब नाइट्रोजन यहाँ पर दो एटम्स यूज हो रहे हैं, एक मोल में या एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स यूज हो रहे हैं। वहां पर भी नाइट्रोजन 2 ही है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन, दो मॉलिक्यूल्स मैंने लिए तो हर एक में एक एक नाइट्रोजन। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मैंने क्या किया, 3 2 6 एटम्स है। यहां पर भी आपके पास 2 3 6 एटम्स है। दोनों साइड्स पर एटमों की तादाद बैलेंस हो चुकी है। इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग। इस साइड पर कोफिशिएंट्स लगाकर और राइट साइड पर, प्रोडक्ट्स के साइड पर कोफिशिएंट्स लगाकर एटमों की तादाद रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड्स के ऊपर बैलेंस करना, इक्वल करना, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेफ्ट साइड पर जो लिखे जाए ये रिएक्टेंट्स है, राइट साइड पर जो लिखा जाए ये आपके पास प्रोडक्ट्स है। इनके अमाउंट्स का ताल्लुक हमने पढ़ना है। अब ये अमाउंट्स होंगे क्या चीज, वो जरा चेक कर लेते हैं। अमाउंट्स हमारे पास ये मुख्तलिफ 5 किस्मों के हो सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स का ताल्लुक हम पढ़ सकते हैं इसमें। किसके मोल का ताल्लुक पढ़ सकते हैं वो भी हम बाद में चेक करेंगे। मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के मास की बात कर सकते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी अमाउंट में आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, ये भी किसी चीज के अमाउंट की बात हो सकती है इसमें भी। परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना मिलेगा, ये भी अमाउंट में शुमार होता है। अब अमाउंट्स में हम एक रिएक्टेंट के अमाउंट का आपस में ताल्लुक मालूम कर सकते हैं, एक रिएक्टेंट के अमाउंट का ताल्लुक दूसरे रिएक्टेंट के साथ कर सकते हैं, एक रिएक्टेंट का अमाउंट का ताल्लुक एक प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, या किसी दूसरे रिएक्टेंट के अमाउंट का ताल्लुक हम प्रोडक्ट के साथ मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं नाइट्रोजन ही की बात करूं तो इसके अपने अमाउंट्स का ताल्लुक भी हम स्टीकियोमेट्री में मालूम कर सकते हैं। जैसे मुझे पता चला नाइट्रोजन गैस मैंने 1 लिया हुआ है, इसका मतलब 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 1। अब एक मोल में कितने आपके पास मास आएगा, कितना मास आएगा नाइट्रोजन का, वो हमने चेक किया। तो नाइट्रोजन का एक एटम वो है 14 एमयू का, और अगर आप मॉलिक्यूल की बात कर ले तो उसमें 2 एटम्स आएंगे तो 28 एमयू हो गया। 14 + 14 28। अगर मैं मोल्स की बात करूं तो सिंपल आपने एटॉमिक मास यूनिट एएमयू को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया तो 28 ग्राम्स, ये इसका मास बन गया। तो मैंने इसी के मोल का ताल्लुक इसके मास के साथ मालूम कर लिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, अब एक मोल है, आप सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस नंबर एक मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। अब ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल नाइट्रोजन है तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक मोल कोई भी गैस हो वो 22.414 डेसीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है। तो ये इसी के अमाउंट्स के दरमियान ताल्लुक हुआ, मोल्स इतने, मास इतना, पार्टिकल्स इतने और वॉल्यूम इतना। आप अगर चाहो तो एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी अमाउंट्स का ताल्लुक मालूम कर सकते हो स्टीकियोमेट्री में। सपोज अगर मैं 2 मोल्स नाइट्रोजन लूं और उसको कंप्लीटली रिएक्ट करके अमोनिया बना लूं तो कितना हाइड्रोजन रिक्वायर होगा। मैंने यही केमिकल रिएक्शन या बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां पर दोबारा लिख लिया। 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए तो 2 मोल अमोनिया बनेंगे। अगर मैं 2 मोल्स नाइट्रोजन ले लूं, एक के बजाय 2 ले लूं तो 1 का दुगना हो चुका है। जाहिर बात है हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, 3 का दुगना, तो 3 + 3 या 3 + 3 कितना होना चाहिए, 6।
तो यहाँ पर 6 मोल आ जाएगा हाइड्रोजन, और अमोनिया कितना बनेगा, दुगना बन जाएगा, 4 मोल बनेगा। अब मैं नाइट्रोजन के जरिए इस हाइड्रोजन का ताल्लुक भी मालूम कर सकता हूं कि 2 मोल्स नाइट्रोजन के लिए 6 मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, मोल्स भी मैंने मालूम कर लिए। 6 मोल्स हाइड्रोजन का मास कितना होगा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स और एक एटम का वजन 1, तो 2 एटमों का वजन कितना होगा 2, 2 6 12। क्योंकि मैंने मोल्स का मास मालूम करना है तो ग्राम लगाऊंगा, 12 ग्राम मास हो गया, तो मैंने इसके जरिए इसका मास मालूम कर लिया। मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो 2 मोल्स में, बल्कि 6 मोल्स में कितने होंगे, 3.61 इंटू 10⁻24। इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना होगा, एक मोल कोई भी गैस हो एसटीपी के ऊपर वो इतनी जगह घेरता है। अगर आपके पास 6 मोल्स हो तो वो 134.5, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसीमीटर क्यूबिक जगह घेरेंगे एसटीपी के ऊपर। तो ये हमारे पास स्टिक्योमेट्री थी, जिसमें हम किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रिलेशनशिप, अमाउंट्स का रिलेशनशिप हम मालूम करते हैं, चाहे वो आपके पास किसी एक रिएक्टेंट का अपने बाकी अमाउंट्स के दरमियान रिलेशनशिप हो, या एक रिएक्टेंट का दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिलेशनशिप हो। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिक्योमेट्री। स्टिक्योमेट्री हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टिक्योमेट्री से हमें क्या मदद मिलती है, ये तमाम बातें हम डिस्कस करेंगे। स्टिक्योमेट्री मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ, अक्सर तौर पर ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा मददगार साबित होती है, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली हम रिएक्शन के एनालिटिक्स करते हैं, और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में भी आपने कमर्शियल वैल्यूज के लिए या कमर्शियल फॉर्म में कितनी सब्सटेंस बनानी है, उसके लिए कौन सा रिएक्शन करना होगा, कितने रिएक्टेंट्स लेने होंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। स्टिक्योमेट्री से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है। पहला फ़ायदा, ये हमें मदद देती है कि हम ये मालूम कर ले कि किसी ख़ास रिएक्शन के लिए कितने रिएक्टेंट्स की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिया जिसमें मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की बात की कि मुझे ये दोनों गैसेस लेने हैं। कहते हैं कि ये कितने चाहिए, कितनी तादाद में हमें ये गैसेस लेने होंगे। अगर मुझे 6 मोल्स अमोनिया इन दोनों से बनाना हो, 6 मोल्स अमोनिया बनाना है, तो ये प्रोडक्ट होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने चाहिए, क्योंकि इनको रिएक्ट करना है तो ये रिएक्टेंट्स होंगे। तो ये हम ज़रा बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम कर लेते हैं। मुझे पता चला कि अमोनिया है 6NH3, मुझे इतना 6 मोल अमोनिया चाहिए। नाइट्रोजन कितने मोल्स होंगे प्लस हाइड्रोजन कितने मोल्स होंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर कितने एटम्स है, 2 एटम्स, और यहाँ पर 6 1 6, 6 एटम्स है। तो मैं 2 को 6 कैसे बना लूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पर मैं तादाद चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे पीछे कोफिशिएंट लगाना होगा। मैं ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं जो 2 से मल्टीप्लाई हो 6 बन जाए। तो मुझे पता चला 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, तो मुझे पता चला यहाँ पर 3 मोल्स आएंगे। 3 2 6, 6 नाइट्रोजन, 6 1 6, 6 नाइट्रोजन। हाइड्रोजन पे आ जाता है, 6 3 18, 18 हाइड्रोजन है। तो मैंने पता लगाना है कि आपके पास हाइड्रोजन 18 कैसे बना लूँ, 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ। तो मुझे पता चला 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18। तो मुझे पता चला 9 मोल्स हाइड्रोजन यहाँ पर यूज होंगे। 9 2 18, 6 3 18। इस साइड पर 6 नाइट्रोजन, और वहां पर भी कितने नाइट्रोजन, 6 नाइट्रोजन। यहाँ पर 18 हाइड्रोजन, वहां पर भी कितने हाइड्रोजन, 18 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस हो चुका है। अब इससे मुझे पता चला कि 6 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए मुझे 9 मोल हाइड्रोजन गैस चाहिए और 3 मोल नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो ये पहला पार्ट हमने प्रेडिक्ट कर लिया। दूसरा, ये मदद करता है हमें कि हम प्रेडिक्ट कर सके, हम पेशन गोई कर सके, हम ये अंदाजा लगा सके कि प्रोडक्ट कितना मिलेगा। इसकी आसान सी मिसाल है, मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि मुझे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाना है। इसके लिए मुझे 6 मोल्स SO2 दिए गए हैं और 3 मोल्स ऑक्सीजन दिए गए हैं। तो पूछा गया कि कितना SO3 बनेगा। अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तभी मुझे पता चलेगा, लेकिन स्टिक्योमेट्री मुझे मदद देती है कि मैं एक खास हद तक अंदाज़ा लगा सकूं कि कितना SO3 मुझे मिल सकता है। तो स्टिक्योमेट्री इसमें मदद देती है।
मैं सबसे पहले ये रिएक्शन लिखूंगा कि एक रिएक्टेंट हमारे पास 6 मोल्स SO2 है, तो मैंने लिखा 6 SO2। दूसरा मुझे पता चला कि 3 मोल्स O2 है, तो मैंने क्या लिखा 3 O2 लिख लिया। और प्रोडक्ट क्या बनना है, SO3 बनना है, तो मैंने वो SO3 यहाँ पर लिख लिया। अब जरा एटमों की तादाद बैलेंस कर लेते हैं। सल्फर 6 1 जा, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 6 1 जा 6, तो 6 एटम से सल्फर के। यहाँ पे कितने, 1। मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये 6 हो जाए, तो मुझे पता चला कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। 6 सल्फर 6 सल्फर, ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। 6 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन ये हुए, 3 2 जा 6, 6 एटम ऑक्सीजन की ये हुए, तो 12 प्लस 6 ये हुए 18, 6 3 जा 18, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 18, सल्फर 6, ऑक्सीजन 6 ये, 12 ये, और यहाँ पर सल्फर कितने 6, तो 6 सल्फर 6 सल्फर, 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन, 18 ऑक्सीजन। बैलेंस हो चुका है ये केमिकल रिएक्शन। इससे हमें पता चला कि तकरीबन अगर मैं 6 मोल्स SO2 यूज करूंगा, 3 मोल्स ऑक्सीजन गैस यूज करूंगा, तो मुझे 6 मोल्स सल्फर ट्राइऑक्साइड के मिल सकते हैं। ये मैंने प्रेडिक्ट कर लिया। लास्ट पॉइंट, इससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड मालूम कर सकते हैं या परसेंटेज यील्ड का अंदाजा लगा सकते हैं। ये कैसे लगाएंगे? मुझे कहा गया कि भाई 3 मोल्स नाइट्रोजन गैस, 9 मोल्स हाइड्रोजन गैस है, इससे 6 मोल्स अमोनिया बनेगा। तो मैं तो ये बात मान लेता हूं, लेकिन होता क्या है, जब रियलिटी में आप चेक करोगे तो जरूरी नहीं कि 6 मोल्स अमोनिया मिल जाए, इससे थोड़ा बहुत जरूर कम होगा। एग्जैक्टली उतना क्यों नहीं होगा? मैकेनिकल लॉस हो सकता है, इम्प्यूरिटी हो सकती है, हो सकता है जब आप दो रिएक्टेंट्स को आपस में मिला रहे हो तो उसमें से थोड़ा सा गैस लीक हो जाए, तो प्रोडक्ट कभी भी एग्जैक्टली इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा। कितने परसेंट कम हो चुका है जो हमने अंदाजा लगाया है और जो रियलिटी में रिएक्शन करने के बाद मुझे मिला है, वो कितने परसेंट अंदाजे वाले या थ्योरेटिकल यील्ड से कम है, वो परसेंटेज यील्ड कहलाता है कि इतना परसेंट मेरे पास प्रोडक्ट मिल चुका है और इतनी परसेंट की कमी आ चुकी है। तो ये भी मैं स्टिक्योमेट्री के जरिए ही मालूम कर सकता हूं। फिर से एक दफा रिवाइज कर लेते हैं स्टिक्योमेट्री। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एनालिटिकल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में मोस्टली मदद लेते हैं। इसे हम रिएक्टेंट्स कितने चाहिए होंगे उसका अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोडक्ट्स कितना बनेगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। रियलिटी में जो मैं एक्सपेरिमेंट करके यील्ड पैदा करूंगा, एक्चुअल यील्ड जिसको हम कहते हैं वो, और जो मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से यील्ड मालूम किया है, थ्योरेटिकल यील्ड ये, तो थ्योरेटिकल यील्ड से हमेशा एक्चुअल यील्ड कम होगा। कितने परसेंट कम हुआ ये मालूम करना भी परसेंटेज यील्ड कहलाता है और स्टिक्योमेट्री के जरिए ही ये प्रोसेस किया जा सकता है। थैंक यू।